बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो पिछली दफ़ा हमने लेक्चर कवर किया था, जो कि हमने क्लास में कवर किया था, उसमें हमने एप्सिलॉन एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन की एग्जांपल नंबर 1 कवर की थी। आज हम एग्जांपल नंबर 2 करेंगे। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि एप्सिलॉन एनएफए क्या होता है। एप्सिलॉन एनएफए इज अ नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा दैट अलाउज एप्सिलॉन ट्रांजिशंस। Epsilon transitions क्या होती हैं? Epsilon transitions are those transitions that can be made by a finite automata without reading any input symbol. यानी कि epsilon transitions वो transitions होती हैं जो कि बगैर किसी input symbol को read किए हुए ली जा सकती हैं। इस एग्जाम्पल में जो हम epsilon NFA देख रहे हैं वो कुछ खास किस्म के डेसिमल नंबर्स को एक्सेप्ट करता है। खास किस्म के इसलिए कह रहा हूं कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ। फॉर एग्जांपल, इन डेसिमल नंबर्स में प्लस माइनस साइन हो सकता है शुरू में ऑप्शनली, ना भी हो तो भी एक्सेप्ट हो सकते हैं। दूसरी रिक्वायरमेंट यह है कि डेसिमल पॉइंट होना जरूरी है। तीसरी रिक्वायरमेंट यह है कि डेसिमल पॉइंट से पहले कुछ डिजिट्स आए या कुछ डिजिट्स बाद में आए। दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि डेसिमल पॉइंट से पहले भी डिजिट्स ना हो और डेसिमल पॉइंट के बाद भी डिजिट्स ना हो। ठीक है, तो हम इस कन्वर्जन प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो हमने करनी है, जो सबसे पहला स्टेप है, वो हमें एप्सिलॉन क्लोजर फाइंड आउट करना है इस एप्सिलॉन एनएफए की स्टार्ट स्टेट का। जब हमें एप्सिलॉन क्लोजर मिल जाएगा तो इस स्टार्ट स्टेट के एप्सिलॉन क्लोजर का जो भी आंसर आ रहा होगा वहां से हम अपना टेबल स्टार्ट करेंगे। और वो टेबल जब हम बनाएंगे तो उसमें हम सारी स्टेट्स और जो भी पॉसिबल आउटकम्स आ रहे होंगे उनको लिखते जाएंगे और नई रोज बनाते जाएंगे। और जब ये हमारा टेबल कंप्लीट हो जाएगा तो ये ट्रांजिशन टेबल बन जाएगा हमारे रिजल्टिंग डीएफए के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप जो है वो एप्सिलॉन क्लोजर फाइंड आउट करना है स्टार्ट स्टेट का। तो उसको फाइंड आउट करते हैं। तो ई क्लोजर मालूम करने के लिए हम लिखेंगे ई क्लोज ऑफ स्टेट Q0 इक्वल्स टू, और इसको हम रिकॉल करते हैं कि ई क्लोजर क्या होता है। ई क्लोजर में सबसे पहली चीज तो ये आएगी कि स्टेट इटसेल्फ आएगी। ठीक है, तो Q0 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, और फिर हम ये देखेंगे कि इस स्टेट से, यानी कि जिसका हम ई क्लोजर निकाल रहे हैं, कौन कौन सी स्टेट्स में हमें एप्सिलॉन ट्रांजिशंस लेके जा रही हैं। तो इस एग्जांपल में Q0 से एक ही ट्रांजिशन हमें नजर आ रही है जो कि एप्सिलॉन ट्रांजिशन है, और उसको हम जो है देख सकते हैं कि वो Q1 में लेके जा रही है। तो अब हम यहाँ पे Q1 भी लिख लेंगे। क्या इसके अलावा Q0 से कोई और एप्सिलॉन ट्रांजिशन है? हमें यहाँ नजर नहीं आ रही। लेकिन लेट्स से कि Q1 से अगर कोई एप्सिलॉन ट्रांजिशन होती जो कि Q2 या Q4 में ले जा रही होती, तो उस वक्त फिर हम इसी सेट के अंदर Q2 या Q4 भी लिख लेते। ये मैं आपको सिर्फ रिकॉल करने के लिए बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट के लिए, लेकिन यहाँ पे क्योंकि एप्सिलॉन ट्रांजिशन नहीं है Q1 से, इसलिए हम आगे कुछ नहीं लिखेंगे और इस सेट को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा ई क्लोजर हो गया। अब हम ये जो रिजल्ट आया है ई क्लोज ऑफ Q0 का, जो कि Q0 Q1 का सेट बन रहा है, इसको हम अपने टेबल की स्टार्ट स्टेट बनाएंगे। तो अब इस कन्वर्जन प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए अब हम यहाँ पे टेबल बनाते हैं, और ये टेबल जो है एक्चुअली ट्रांजिशन टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा, या बेसिकली हम बना ही ये ट्रांजिशन टेबल रहे हैं उस डीएफए के लिए जिसमें हम इस एप्सिलॉन एनएफए को कन्वर्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड्स वी आर creating this transition table for the resulting DFA। तो यहाँ पे जो हमने ई क्लोजर में रिजल्ट निकाला है उसको हम यहाँ सबसे पहली स्टेट के तौर पे लिख रहे हैं, और ट्रांजिशन टेबल में लेफ्ट साइड पर स्टेट्स आ रही होती हैं, यानी कि ये जो रोज हैं इनकी जो हेडिंग्स हैं इसमें स्टेट्स आ रही हैं,
और जो कॉलम्स हैं इनकी हेडिंग्स में जो पॉसिबल ट्रांजिशंस हैं, जो पॉसिबल सिंबल्स हैं, वो यहाँ पे हम लिख रहे हैं। तो क्योंकि प्लस और माइनस एक साथ आ रहा है तो इसको हमने एक ही कॉलम में लिख लिया। डेसिमल अलग आ सकता है, इसको हमने अलग से एक कॉलम में लिखा। और ये जो डिजिट्स हैं ये एक साथ आ सकते हैं, इसलिए हमने इनको यहाँ पे लिखा। अब नोट कर रहे होंगे कि हमने यहाँ पर एप्सिलॉन ट्रांजिशन के लिए एप्सिलॉन का कोई कॉलम नहीं बनाया। तो ये क्यों नहीं बनाया? इसका जवाब ये है कि हम इस प्रोसेस में हैं कि हम एप्सिलॉन एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट कर रहे हैं और डीएफए में कोई एप्सिलॉन ट्रांजिशन नहीं होती, तो इस टेबल में एप्सिलॉन ट्रांजिशन शो करने का कोई सेंस नहीं बनता। अगर तो हम सिर्फ इस एप्सिलॉन एनएफई की ट्रांजिशन टेबल बना रहे होते, कन्वर्जन का प्रोसेस में नहीं इन्वॉल्व होते, तो फिर तो ठीक है, हम उसमें एप्सिलॉन ट्रांजिशंस भी शो करते हैं। हम यहाँ एक और कॉलम बनाते हैं और हम उसमें एप्सिलॉन ट्रांजिशन भी शो करते, जो जैसे कि हमने अपने पहले लेक्चर में कवर किया था, जब हमने सिंपली एग्जिस्टिंग ईएनएफएस का ट्रांजिशन टेबल बनाया था। लेकिन अब हम सिर्फ एक सिंपल ट्रांजिशन टेबल नहीं बना रहे हैं, बल्कि हम कन्वर्ट कर रहे हैं एप्सिलॉन एनएफए को डीएफए में। और क्योंकि डीएफए में एप्सिलॉन ट्रांजिशंस नहीं होती, तो इसलिए हम एप्सिलॉन के लिए अलग से कॉलम नहीं बनाएंगे। तो इस टेबल को कंटिन्यू करते हैं। Q0 से प्लस माइनस की कोई ट्रांजिशन हमें नजर आ रही है? बिल्कुल, Q0 से प्लस माइनस की ट्रांजिशन हमें Q1 में लेके जा रही है। ठीक है, तो हम जो है उसको यहां पे लिख लेंगे Q1। और क्या Q1 से प्लस माइनस की कोई ट्रांजिशन है? तो Q1 से प्लस माइनस की कोई ट्रांजिशन नहीं है। तो हमने दोनों स्टेट्स Q0 और Q1 दोनों से देखा कि प्लस माइनस की ट्रांजिशंस जहां जहां लेके जा रही हैं वो सारी की सारी स्टेट्स यहां हम सेट की शक्ल में लिख रहे हैं। एनएफएज में हमेशा यहाँ पे जो एंट्रीज आती हैं वो सेट्स की शक्ल में आती हैं। तो क्योंकि कोई और ट्रांजिशन मौजूद नहीं है, इसलिए हम यहाँ इस सेट को क्लोज कर देंगे। और अब हम देखेंगे कि डेसिमल की कोई ट्रांजिशंस हैं या नहीं है। ठीक है, तो Q0 से डेसिमल की कोई ट्रांजिशन नहीं है, लेकिन Q1 से डेसिमल की एक ट्रांजिशन है जो कि हमें Q2 में लेके जा रही है, और इसके अलावा कोई और डेसिमल की ट्रांजिशंस नहीं है। अब हम देखेंगे कि क्या डिजिट्स की कोई ट्रांजिशंस हैं। 0, 1 से लेकर 9 तक जो पॉसिबल डिजिट्स हैं, क्या Q0 से कोई ट्रांजिशन है? तो हमें Q0 से कोई ट्रांजिशन नजर नहीं आ रही है। क्या Q1 से कोई डिजिट्स की ट्रांजिशन है? बिल्कुल है, Q1 से डिजिट्स की एक ट्रांजिशन हमें Q1 में लेके जा रही है और दूसरी ट्रांजिशन जो है वो Q4 में लेके जा रही है। जब हम ये कह रहे हैं कि हमें लेके जा रही है, इसका मतलब ये है कि मशीन जब ये रन हो रही होगी तो मशीन की ट्रांजिशन उसको Q1 से Q1 की ही स्टेट में भी लेके जा सकती है और Q1 से Q4 की स्टेट में भी लेके जा सकती है, जब वो कोई भी डिजिट एज एन इनपुट रीड करे। तो यहां हम Q4 लिख देंगे। और अब हम जो है यहां पे देख सकते हैं कि Q0 Q1 की रो कंप्लीट हो गई है और हमारे पास 3 नई स्टेट्स आ गई हैं। इन अदर वर्ड्स 3 नए सेट्स आ गए हैं। इसका मतलब यह है कि इन 3 नए सेट्स के लिए भी हमें जो है वो रोज कंप्लीट करनी पड़ेंगी, और फिर अगर कोई भी नया रिजल्टिंग सेट आएगा तो उसके लिए भी हम रोज कंप्लीट करेंगे, यहां तक कि हम सारे के सारे सेट्स या सारे की सारी रिजल्टिंग स्टेट्स के सेट्स की जब तक हम सारी ट्रांजिशंस फाइंड आउट ना कर लें। जब हम वो फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारा टेबल कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम उस टेबल को यूज करके अपना डीएफए का डायग्राम बना लेंगे। तो इन रिजल्टिंग स्टेट्स में से सबसे जो सिंपल वाली है वो Q1 अलोन वाली है। तो इसको हम यहाँ पे सबसे पहले इसकी रो को कंप्लीट करते हैं Q1, और हम देख सकते हैं कि Q1 से प्लस माइनस की हमें कोई ट्रांजिशन नजर नहीं आ रही, तो इसलिए अब हम यहां पर लिख देंगे फाई। तो जब कोई ट्रांजिशन नहीं है
इसका मतलब ये है कि जो हमारा सेट यहाँ पर रिजल्टिंग सेट बन रहा होगा वो एम्प्टी होगा, तो एम्प्टी सेट को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए Q1 से जब कोई भी प्लस माइनस की ट्रांजिशन नहीं है तो हम यहाँ पे फाई लिख रहे हैं। इसी तरह Q1 से डेसिमल की कोई ट्रांजिशन है तो हम देख सकते हैं कि डेसिमल की एक ट्रांजिशन है जो कि हमें Q2 में लेके जा रही है, यानी कि हमारी मशीन डेसिमल रीड करने के बाद स्टेट Q1 से Q2 में ट्रांजिशन कर जाएगी। और फिर Q1 से हम देख सकते हैं कि डिजिट्स रीड करने पर एक ट्रांजिशन हमें जो है वो Q4 में लेके जा रही है और दूसरी ट्रांजिशन जो है वो Q1 में लेके जा रही है। इसलिए हम पहले Q1 को लिखेंगे और फिर Q4 को लिखेंगे, क्योंकि हम हमेशा कोशिश ये करते हैं कि इस सेट को ऑर्डर में ही रखा जाए। सेट में आने वाले मेंबर्स जो हैं या एलिमेंट्स जो हैं वो ऑर्डर में होते हैं और रिपीट नहीं होते। तो अब बजाय इसके कि मैं टेबल की हर एंट्री को अलग अलग टाइप करूं, मैंने टेबल यहाँ पे पूरा का पूरा डिस्प्ले कर दिया है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। हम Q1 स्टेट से प्लस माइनस की ट्रांजिशंस और जीरो की ट्रांजिशंस और डिजिट्स की ट्रांजिशन फाइंड आउट करने के बाद अब हम जो नई स्टेट्स हैं उनमें Q2 है, Q2 से हम प्लस माइनस की ट्रांजिशंस देखेंगे जो कि कोई नहीं है, Q2 से प्लस माइनस की कोई ट्रांजिशन नहीं है। इसी तरह Q2 से डेसिमल की कोई ट्रांजिशन नहीं है, इसलिए हमने दोनों जगह फाई लिख दिया है। और फिर हम Q2 से डिजिट्स की ट्रांजिशन देखेंगे तो Q2 से डिजिट्स की ट्रांजिशन जो है वो हमें Q3 में ले जा रही है। और फिर हम देख सकते हैं क्योंकि आगे एप्सिलॉन ट्रांजिशन भी आ रही है, और ये हमने स्टेप्स में पिछले लेक्चर में कवर किया था कि जब हम इस टेबल को फिल आउट कर रहे होते हैं एप्सिलॉन NFA के लिए, यानी कि एप्सिलॉन NFA को रीड करके, तो हम वो ट्रांजिशंस भी इंक्लूड करते हैं जो किसी भी ट्रांजिशन के बाद एप्सिलॉन ट्रांजिशन आ रही हो। तो डिजिट्स की Q2 से डिजिट्स की ट्रांजिशन के बाद अगर एप्सिलॉन ट्रांजिशन भी आ रही है तो उसको भी हम लिखेंगे। इसलिए हमने Q2 से डिजिट्स की ट्रांजिशन में Q3 लिखा, और क्योंकि Q3 के बाद यहाँ पर एप्सिलॉन ट्रांजिशन भी आ रही है इसलिए हम जो है वो Q5 भी यहाँ पे लिख रहे हैं। अब हम जो Q1 Q4 की स्टेट है उसको यहाँ पे लिख लेंगे और Q1 से प्लस माइनस की ट्रांजिशंस देखेंगे और Q4 से प्लस माइनस की ट्रांजिशंस देखेंगे और वो सारी की सारी यहाँ लिखेंगे। लेकिन क्योंकि ना Q1 की प्लस माइनस की कोई ट्रांजिशन है ना Q4 की प्लस माइनस की कोई ट्रांजिशन है, इसलिए हम यहाँ पे फाई लिख रहे हैं। डेसिमल के केस पे हमें Q1 से Q2 में एक ट्रांजिशन लेके जा रही है और Q1 से जो है वो Q4 से डेसिमल की ट्रांजिशन हमें Q3 में लेके जा रही है, ठीक है। तो हमने Q2 भी लिख दिया, Q3 भी लिख दिया, और फिर Q3 से क्योंकि एप्सिलॉन ट्रांजिशन जा रही है Q5 में तो हमने Q5 भी लिख दिया। तो इसी तरह डिजिट्स के केस में Q1 से अगेन Q1 ही में लेके जा रही है ट्रांजिशन और Q4 में लेके जा रही है, तो इसलिए हमने इन दोनों को लिख लिया। Q4 से कोई डिजिट्स की ट्रांजिशन नहीं है तो इसलिए यहाँ पे हमारा सेट कंप्लीट हो गया। फिर हम ये देख रहे हैं कि कौन कौन सी रिजल्टिंग ट्रांजिशंस आई हैं। तो अभी Q3 Q5 वाली ट्रांजिशन है जो कि हमने नहीं कवर किया है, तो हमने Q3 Q5 लिख लिया और उसकी ट्रांजिशंस देखी। प्लस माइनस की कोई ट्रांजिशन नहीं है, जीरो की कोई ट्रांजिशन नहीं है। डिजिट्स की ट्रांजिशंस हमें Q3 से Q3 में और फिर एप्सिलॉन की वजह से Q5 में, ठीक है। और Q5 से क्योंकि कोई नहीं है तो इसलिए हम सिर्फ Q3 और Q5 लिखेंगे। आखिर में हमारे पास ये वाली स्टेट रह गई Q2 Q3 Q5 वाली, तो हमने उसको यहाँ पे लिख लिया। Q2 Q3 और Q5 में से किसी में पर भी जो है वो प्लस माइनस की ट्रांजिशन नहीं है, इसलिए हमने उसको नहीं लिखा यहाँ पे, यानी कि उसको हमने एम्प्टी लिखा यहाँ पे फाई करके। और फिर डिजिट्स की यहाँ से कोई ट्रांजिशन नहीं है, ना Q2 से, ना Q3 से, ना Q5 से। और फिर फाइनली जो है डेसिमल की कोई ट्रांजिशन नहीं है, ठीक है, Q2 Q3 Q5 से, इसलिए यहाँ पे फाई आया है। डिजिट्स की ट्रांजिशन है जो कि Q2 से Q3 में ले जा रही है और फिर Q5 में एप्सिलॉन ट्रांजिशन की वजह से,
और इसके अलावा इन तीनों से कोई और डिजिट्स की ट्रांजिशंस नहीं है, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे लिख लिया और यहाँ हमारा जो है वो टेबल कंप्लीट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम इनमें से ये फिगर आउट करें कि कौन सी स्टार्ट स्टेट है और कौन सी एक्सेप्टिंग स्टेट्स हैं। तो जो हमने एप्सिलॉन क्लोजर यूज करके रिजल्ट मालूम किया था वो हमारी स्टार्ट स्टेट होगी, इसलिए यहाँ पे हमने एरो लगाया हुआ है, ठीक है। और वो सारी स्टेट्स जिनमें हमारी एप्सिलॉन एनएफई की एक्सेप्टिंग स्टेट आ रही है वो सारी की सारी रिजल्टिंग डीएफए की एक्सेप्टिंग स्टेट्स बन जाएंगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि Q5 एक्सेप्टिंग स्टेट है तो Q5 इस स्टेट में आ रही है, यानी कि इस सेट में आ रही है, और Q5 इस सेट में आ रही है, तो ये दोनों जो है वो रिजल्टिंग स्टेट, ये दोनों जो है वो एक्सेप्टिंग स्टेट्स बन जाएंगी हमारे रिजल्टिंग डीएफए के लिए। अब हम इस टेबल को यूज करके डीएफए जो है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे। और आपने नोट किया होगा कि हमने इस एग्जाम्पल में फाई के लिए रो नहीं लिखी, हम चाहें तो वो भी लिख सकते हैं और उस केस में हम यहाँ पे फाई लिखेंगे और रिजल्टिंग में सारों में फाई 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 आ जाएगा, और हम जो है वो फाई को चाहे तो ड्रॉ भी कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ इस एग्जाम्पल में हम फाई को इसलिए कंसिडर नहीं कर रहे कि हमारा जो रिजल्टिंग डीएफए बनेगा वो ऑलरेडी काफी कॉम्प्लेक्स बन रहा होगा। अगर हम फाई भी लगा देंगे तो लाइंस जो है वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी और उसको फिर समझना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए सिर्फ इस एग्जाम्पल में हम फाई को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि किसमें इग्नोर करना है और किसमें इग्नोर नहीं करना है? अगर एग्जाम से मैं आपसे कोई सवाल करता हूं और मैं उसमें फाई आ रहा है, तो अगर मैं चाहूंगा कि आप इग्नोर करें तो ये मैं आपको मेंशन करके बताऊंगा, ये लिखूंगा सवाल में कि आप फाई की ट्रांजिशंस को इग्नोर कर दें, ठीक है। तो अब हम इस टेबल को यूज करके डायग्राम बनाते हैं। अच्छा, तो मैंने किया ये है कि जो हमारा टेबल राइट साइड पे था उसको मैंने लेफ्ट पे नीचे मूव कर दिया है ताकि हम राइट पे जो है वो डायग्राम देख सकें। और अगर मैं इसको इस वीडियो में आपके लिए कंस्ट्रक्ट करने जाऊंगा तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा और हो सकता है कि वो इतनी अच्छी ना बने। तो मैं आपको एक डायग्राम जो है, जो इसका जो रिजल्टिंग डीएफए है वो यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ, और बेसिकली इसका थोड़ा सा हिस्सा मैं शायद आपके लिए ड्रॉ भी कर दूं साथ में, और फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमने टेबल को यूज करके कैसे कंस्ट्रक्ट किया है। तो अगर हम इस टेबल को देखें और ये जो हमारी स्टार्ट स्टेट है Q0 Q1 को अगर हम उसको एक स्टेट की शक्ल में लिख लें और फिर उसके बाद जो है हम टेबल पर से ये ट्रांजिशंस को फॉलो करें, तो हम देख सकते हैं कि प्लस माइनस के केस में ये हमें एक ऐसी स्टेट में ले जा रही है जिसमें सिर्फ Q1 अलोन लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये कि हम इसको स्टार्ट स्टेट बना लेते हैं, और ये स्टार्ट स्टेट बनाने के लिए हमें जो है तो ये हमारी स्टार्ट स्टेट हो गई, ठीक है। और हम देख सकते हैं कि प्लस माइनस की ट्रांजिशन जो है वो हमें एक ऐसी स्टेट में लेके जा रही है जो कि सिर्फ Q1 है, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पे इस तरह शो कर दिया, ठीक है। तो अब आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि यहाँ पे इस डायग्राम में हम क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। ये इतना क्लियर हाथ से ड्रॉ करने में नहीं हो रहा, इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं इस पर्टिकुलर फिगर पे ही स्टिक करूं, और क्योंकि हम क्लास में इसको बोर्ड पे कई दफ़ा कर चुके हैं तो होपफुली आपके लिए समझने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो फिर हम Q0 Q1 से इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये हमारी स्टार्ट स्टेट है। प्लस माइनस की ट्रांजिशन हमें Q1 में लेके जा रही है, जीरो की ट्रांजिशन Q2 में लेके जा रही है। तो हमने Q2 यहाँ पे एक स्टेट की शक्ल में लिख दिया है, और Q0 Q1 से डेसिमल की ट्रांजिशन हमें Q2 में लेके जा रही है। शायद मैंने पहले जीरो कह दिया था, डेसिमल की ट्रांजिशन जो है वो हमें Q2 में लेके जा रही है। और फिर डिजिट्स की ट्रांजिशन हमें Q1 Q4 में लेके जा रही है, तो हमने Q1 Q4 एक नई स्टेट बनाई, और यहाँ से फिर हमने ये डिजिट्स की ट्रांजिशन यहाँ पे शो कर दी। फिर Q1 से
क्योंकि कोई ट्रांजिशन नहीं है प्लस माइनस में लेके जाने वाली, तो इसलिए हम इसको शो नहीं करेंगे। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा था आपसे कि 5 वाली कोई ट्रांजिशन हम शो नहीं करेंगे। डेसिमल की ट्रांजिशन हमें Q2 में लेके जा रही है, तो Q1 से डेसिमल की ट्रांजिशन Q2 में लेके जा रही है यहाँ पे, और डिजिट्स की ट्रांजिशन जो है वो हमें Q1 Q4 में लेके जा रही है, तो डिजिट्स की ट्रांजिशन हमने यहाँ पे शो कर दी Q1 Q4 में। Q2 से प्लस माइनस की ट्रांजिशन कहीं नहीं लेके जा रही, इसलिए हमने वो शो नहीं किया। हाँ, डिजिट्स की ट्रांजिशन हमें Q3 Q5 से लेके जा रही है, तो Q2 से Q3 Q5 में डिजिट्स की ट्रांजिशन। Q1 Q4 से डेसिमल की ट्रांजिशन, Q1 Q4 से डेसिमल की ट्रांजिशन हमें Q2 Q3 Q5 में लेके जा रही है। डिजिट्स की ट्रांजिशन Q1 Q4 में ही लेके जा रही है, इसलिए हमने यहाँ पे एक लूप बना दिया। Q3 Q5 से डिजिट्स की ट्रांजिशन Q3 Q5 में ही लेके जा रही है, यह हमने लूप बना दिया। और फिर फाइनली Q2 Q3 Q5 से डिजिट्स की ट्रांजिशन हमें Q3 Q5 में लेके जा रही है, तो हमने इसको यहाँ पे Q2 Q3 Q5 से डिजिट्स की ट्रांजिशन Q3 Q5 में। और नोट करें कि हमने यहाँ मेक श्योर किया है कि हम इसको जो जो एक्सेप्टिंग स्टेट्स हैं जिनको हमने यहाँ स्टार मार्क किया था वो यहाँ पे भी एक्सेप्टिंग स्टेट्स हों। तो इस तरह जो है हमने इन स्टेप्स को फॉलो करके एप्सिलॉन NFA को TFA में कन्वर्ट कर लिया।